एक समय की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आते थे। महात्मा गौतम बुद्ध से जब भी कोई शिष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो वो उसे किसी दिशा में लोगों को जागरूक करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिया करते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 वर्षों से था, लेकिन उस शिष्य को कभी भी कहीं भेजा नहीं गया था। शिष्य महात्मा गौतम बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मुझे यहाँ पर आए हुए 6 वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान कई शिष्य यहाँ पर आए और उनमें से सभी शिष्यों को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया, लेकिन आपने मुझे अभी तक कहीं नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों है? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध पहले मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यह तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने इतने सालों में जो मुझे उपदेश दिए हैं वह मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे विस्तार पूर्वक याद है। आपने जो भी उपदेश मुझे दिए हैं, आप उनमें से कुछ भी पूछें और मैं हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दीजिए ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस बात को सुनकर गौतम बुद्ध ने बोला कि ज्ञान की बात को याद रखने से कोई फायदा नहीं जब तक तुम उन उपदेशों में बताई गई बातों को अपने जीवन में नहीं उतार लेते हो। शिष्य ने कहा, जो भी हो, लेकिन मुझे आप एक मौका तो दीजिए। आप मुझ पे भरोसा रखें, मैं सभी को अपने बातों से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिनसे उनके जीवन में शांति आ जाएगी और वह अपना शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। शिष्य की इस बात को सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि अभी तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो। जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगे तब मैं स्वयं ही तुम्हें किसी दिशा में भेज दूंगा। फिर शिष्य ने कहा कि क्या आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं? फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा इतनी ही प्रबल है तो तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक गांव मिलेगा, वहाँ से भिक्षा मांग के लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह ही तुम उस गांव में जाना और शाम को लौट के आना और मुझे बताना कि तुमने अपने ज्ञान से वहाँ के लोगों की मदद कैसे की। शिष्य को गौतम बुद्ध की इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह आशीर्वाद लेकर और वहाँ से चला गया। वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और सोचता रहा कि वहाँ मैं ज्ञान का ऐसा छाप छोड़ूंगा कि वहाँ के लोगों के साथ गौतम बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह महात्मा गौतम बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गया। उन्हें प्रणाम करने के बाद वह उसी दिशा में बढ़ चला जहाँ गौतम बुद्ध ने उसे जाने के लिए कहा था। शाम को जब वह वापस आया तो गौतम बुद्ध ने देखा कि उसके माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। गौतम बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें यह गहरी चोट कैसे लगी? उस शिष्य ने कहा कि उस गांव के लोग बहुत ही दुष्ट हैं। मैं उस गांव में गया और मैंने भिक्षा मांगी, लेकिन वहां किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। वहां सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर, और उसने कहा कि उसे उठा लो। मैंने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लग गई। आप मुझे एक और मौका दें और किसी दूसरे दिशा में जाने को कहें जहाँ के लोग थोड़े ज्ञानी हो। शिष्य की इस बात को सुनकर गौतम बुद्ध पहले थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग तुम्हें मिले तो तुम क्या करोगे? यह बात सुनकर शिष्य ने कहा कि हे बुद्ध, मैं उन लोगों को ज्ञान नहीं दे सकता जो पहले से अज्ञानी हैं। उन्हें कौन समझाए? यह बात सुनकर गौतम बुद्ध फिर मुस्कुराए और कहा कि वे लोग अज्ञानी नहीं हैं, वे लोग तो ज्ञानी हैं, लेकिन वे लोग खुद के लिए ही ज्ञानी हैं। तो अगर तुम किसी और के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वे कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तो तुम उन्हें कैसे ज्ञान दोगे? बुद्ध ने कहा, आज तुम विश्राम करो, तुम कल मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगले दिन जब शिष्य बुद्ध के पास दोबारा आया तब उसने देखा कि गौतम बुद्ध के साथ एक और शिष्य बैठा हुआ था। जब शिष्य उनके पास गया तो देखा कि गौतम बुद्ध उसके हाथों में पट्टी बांध रहे थे और पट्टी बांधकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि यह चोट तुम्हें कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने पूर्व की दिशा में एक गांव में जाने के लिए मुझे कहा था, उसी गांव में मुझे यह चोट लगी। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस गांव में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, मुझे बताओ। उस गांव में जब मैं गया
तो मैंने सभी से भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। उनमें से एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी भी तो फेंक कर दिया और कहा कि इसे उठा लो। मैंने उस भिक्षा को उठाकर अपने झोले में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप बड़े अजीब लग रहे हो, मैंने आपका अपमान किया और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तब मैंने उनसे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर जब मैं वहाँ से थोड़ा आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से जाने को कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द भी कहे और मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने रास्ते में एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहाँ के कुछ लोग जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। मैंने उनसे विनती की कि मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे। इलाज करने के पश्चात वे मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। उसी में से एक व्यक्ति जिन्होंने मुझे भिक्षा दी थी, उन्होंने गाँव वालों को समझाया तो उन्होंने मुझे उस बच्चे का इलाज करने की अनुमति दी। मेरी जड़ी बूटी से वह बच्चा ठीक हो गया। यह देखकर उन गांव वालों ने जिन्होंने मुझसे बदसलूकी की थी, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, मुझे आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत ही भोले भाले हैं। क्या मैं रोज़ उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? इन सभी बातों को वह पहला शिष्य खड़ा होकर बड़े गौर से सुन रहा था। इन सभी बातों को सुनकर वह पहला शिष्य गौतम बुद्ध के पैरों पर गिर गया और कहा कि हे बुद्ध, मैं समझ चुका हूँ कि मैं अभी उस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं लोगों को ज्ञान बांट सकूं। बुद्ध ने कहा कि हमें बाहर से वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे कि हम खुद अंदर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदल सकते तब तक दूसरों को भी नहीं बदल सकते। खुद में बदलाव लाना ही सबसे बड़ी बात होती है। खुद को बदलकर ही हम दुनिया को भी बदल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपके मन में भी कुछ सकारात्मक बदलाव ज़रूर आएंगे।